बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शम्सुल आमीन। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि फील्ड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास एक चार्ज है तो इस चार्ज के इर्द गिर्द हम कहते हैं कि हमारे पास एक फील्ड होगा जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ फील्ड है कि नहीं? अगर यहाँ पर हम एक चार्ज रख ले तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स अप्लाई करेगा और इस पर रिपेल करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बहुत दूर एक चार्ज रख ले तो ये चार्ज इसको रिपेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास बहुत दूर है, तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास नहीं होगा। तो ये चार्ज अपने इर्द गिर्द दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है और जिस फील्ड में अप्लाई करता है उस एरिया, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की खूबी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर लेट सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं होगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास मैग्नेट के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है जिसको हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड की खूबी ये है, यहाँ पर आयरन होगा लेट सपोज, तो ये मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की बाहर अगर आयरन पड़ा है तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास हम दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो ये दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करेगा, या इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड्स अपॉन द पेस। अगर साउथ है तो ये साउथ इस साउथ को जो है रिपेल करेगा, और अगर दो मैग्नेट्स है और ये हम दूसरा मैग्नेट ले आए तो ये साउथ जो है इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज के इर्द गिर्द होता है जब वो रेस्ट में हो। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेट के इर्द गिर्द हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड के हमारे पास टू टाइप्स है। अगर एक फील्ड है तो वो फील्ड हमारे पास या कंजर्वेटिव होगा और या हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फील्ड के दो चीजें लाजिमी है। वो फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, जहां पर वर्क डन क्या हो? पाथ इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट से बी को हम एक ऑब्जेक्ट लाते हैं इस पाथ पर, तो इस पर वर्क डन हो गया W1। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस दूसरे पाथ पर ले आए, इस पर वर्क डन हो गया W2। अगर ए सी बी पर इस थर्ड पाथ पर ले आए, वर्क डन इस पाथ 3। तो अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो W1, W2 और W3 हमारे पास क्या होंगे? सेम। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि अ फील्ड इज कंजर्वेटिव, फील्ड हमारे पास क्या है? फील्ड इज कंजर्वेटिव, देन वर्क डन इन 3 डिफरेंट पाथ्स। ये तीनों पाथ्स हमारे पास क्या है? डिफरेंट है बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास क्या है? सेम है। तो वर्क डन क्या होगा? W1, W2 और W3 तीनों हमारे पास क्या होंगे? सेम। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। क्लोज पाथ मीन कि ऑब्जेक्ट को हम ए से बी पर ले जाए और फिर बी से हम दोबारा जो है ए पर ले आए, तो ये हमारे पास क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ मीन कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, ये हमारे पास क्लोज पाथ हो गया। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? 0। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों हमारे पास कब होंगे। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड को हम प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले हम इसके लिए प्रूव करेंगे कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, कि वर्क डन हमारे पास पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए सी सी पर आ गया, इसने ये पाथ फॉलो किया, दिस इज पाथ नंबर फर्स्ट। और फिर ये हमारे पास ए सी बी पर आया, बी सी सी पर, इसने हमारे पास ये पाथ फॉलो किया। तो इस केस में क्या होगा?
कि एक पाथ ए सी सी डायरेक्ट, फिर दूसरा पाथ ए सी बी सी सी। अगर हमारे पास वर्क डन पाथ 1 और पाथ नंबर 2 का सेम आया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है एंड द वो हमारे पास होता है वेट, एंड द वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। द ओनली फोर्स डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वेट हमारे पास क्या है, W which is equal to mg, the force exerted by gravitational field। फोर्स वेट मतलब फोर्स exerted by gravitational field। अब यहां पर आप लोग देख ले, हम वर्क डन फाइंड करते हैं थ्रू पाथ नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर पहले दूसरे पाथ को देख ले, ऑब्जेक्ट ए सी बी पर आया बी सी से, वर्क डन थ्रू पाथ सेकंड इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। ए टू बी वर्क डन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, और वेट हमारे पास डाउनवर्ड है। तो डब्ल्यू ए बी को आप लोग देख ले, ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है और फोर्स भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों में थीटा हमारे पास क्या है, 0। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, एफ की बजाय याद रख ले मैं डब्ल्यू लिखता हूँ, फोर्स के बजाय मैंने लिख लिया वेट इस फार्मूले में। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। ए बी में एंगल कितना होता है, ये डी और डी डब्ल्यू और डी वन के बीच एंगल क्या है, 0 है। तो डब्ल्यू डी वन कास 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड कास 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू डी वन। साथ ही डब्ल्यू बी सी को भी लिख लेते हैं। डब्ल्यू बी सी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, डब्ल्यू बी सी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, दिस इज D2, और वेट जो हमारे पास है दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो W इज इक्वल टू F2, F2 की बजाय लिख ले वेट, D हमारे पास है D2 और एंगल क्या है cos 90। तो यहाँ पर जो वर्क डन है W इज इक्वल टू FD cos 90। तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, तो WD2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन हमारे पास आ गया WD1। दिस इज वर्क डन थ्रू पाथ नंबर सेकंड। इस दूसरे पाथ पर जो वर्क हो गया है वो बराबर है WD1। अब हम लोग क्या करते हैं, पाथ 1 को फॉलो करते हैं कि व्हाट विल बी द वर्क डन थ्रू पाथ नंबर फर्स्ट। यहां पर आप लोग देख रहे कि ए सी ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, तो ऑब्जेक्ट जो है वेट डाउनवर्ड है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये इन दोनों का हमारे पास क्या है, W और D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमारे पास क्या है, एंगल। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप लोग देख ले कि ऑब्जेक्ट ए सी पर आ गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वेट हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है हमारे पास। अब ये जो D है इसको 2 में डिवाइड करते हैं, ये D1 था। अब ये D जो है इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये D का थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा ये dx, और अपोजिट साइड पर जो कंपोनेंट बनेगा ये हमारे पास होगा dy। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास D का x कंपोनेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, D1। दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। यानी यहाँ से ग्राफ से क्लियर है कि D1 इज इक्वल टू dx मतलब D cos थीटा। तो दोबारा आए वर्क की तरफ, W वर्क डन फ्रॉम A टू C, ये हमारे पास पाथ नंबर फर्स्ट है, W इज इक्वल टू FD। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो जो फोर्स लगता है वो वेट लगता है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट D। सो WD cos थीटा, WD cos थीटा मीन WDx, और dx किस चीज के बराबर है, D1। सो WD1 ये हमारे पास हो गया वर्क डन। तो यहाँ पर देख ले, पार्ट 2 पर जो वर्क डन आ रहा है वो है WD1, पार्ट 1 पर जो वर्क डन आ रहा है वो है WD1, यहाँ पर भी वर्क डन WD1 और इस पार्ट पर भी वर्क डन WD1। सो हेंस प्रूव दैट it is path independent, hence proved
that work done is path independent in gravitational field. अब दूसरा कंडीशन कंजर्वेटिव फील्ड का जो है वो है वर्क डन एनक्लोज पाथ इज जीरो। यहां पर हम लोगों ने फाइंड किया कि ऑब्जेक्ट जब ACC पर आता है तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, WD1। सो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सो क्लोज पाथ मीन कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ACB पर आया, BC CC CC A पर, ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गया। तो वर्क डन एंड क्लोज पाथ, वर्क डन फ्रॉम A to B, B to C, C to A। यहाँ पर आप लोग दोबारा देख ले, इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। ऑब्जेक्ट A से आ गया B पर, B से आ गया C पर, C से चला गया A पर, ये हमारे पास क्लोज पाथ। अब इस पाथ में ऑब्जेक्ट को ड्रा कर ले, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये हमारे पास जो है ये है D1, दिस इज D2 और दिस इज D। अब यहाँ पर हमने तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वर्क डन हमारे पास जो बराबर है कि वर्क डन फ्रॉम A to B ये बराबर है WD1। अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब वर्क डन फ्रॉम B to C पॉइंट कर ले तो ये फोर्स FD cos थीटा में वैल्यूज लिख ले। फोर्स क्या है, वेट, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, D2 एंगल हमारे पास क्या है 90, cos 90, sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये वर्क डन हमारे पास 0, वर्क डन फ्रॉम B to C इज 0। अब वर्क डन फ्रॉम C to A फाइंड करते हैं। फ्रॉम C to A ऑब्जेक्ट जो है वेट डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर देख ले वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू FD cos थीटा। फोर्स हमारे पास वेट है, D है D1 और हमारे पास आएगा cos 180, cos 180 मीन -1। सो WD1 इंटू -1 यानी -WD1। सो ये हमारे पास वर्क डन फ्रॉम C to A आ गया। अब वर्क डन को देख ले कि क्लोज पाथ में वर्क डन कितना आता है। ACB वर्क डन कितना है WD1 प्लस BCC में वर्क डन 0 प्लस CCA तो -WD1 प्लस माइनस माइनस, ये तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। WD1 माइनस WD1 इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। सो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रूफ हो गया कि ये पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता और क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है 0। इसके अलावा याद रखिए एक्स्ट्रा पॉइंट कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है और फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। लेट सपोज ये फ्रिक्शन सरफेस पर है, A से हम B पर आ जाए तो इसको कम फ्रिक्शन होगा, फिर B से C पर आ जाए तो ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। अब A से हम डायरेक्टली C पर जाए तो ये रास्ता शॉर्ट है, तो शॉर्टर रास्ता में यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। अब ये रास्ता A से C चला जाए लेकिन B से पास हो जाए तो यहाँ पर रास्ता ज्यादा है, फ्रिक्शन भी हमारे पास ज्यादा होगा। एमसीक्यूज के हवाले से कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ रॉकेट एंड प्रोपल्जन फोर्स ऑफ मोटर। सो ये सारे हमारे पास कंजर्वेटिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव फील्ड। ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड था। अगला जो टॉपिक है, लेकिन पावर से पहले हम लोग एनर्जी को स्टडी करेंगे और फिर हम लोग जो है पावर को स्टडी करेंगे। दिस वाज इनफ फॉर टुडे।